हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूटेड स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड दिस प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एंड वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सो अपना फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल होते क्या है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। बट अब यहाँ पे बात आती है, अगर यहाँ पे नेम दे दे, साइड दे दे, एंगल दे दे, वर्टेक्स दे दे, इसको अगर लिखने की बात आती है तो कैसे लिखेंगे? लेट्स सी। ओके, अब देखिए भाई कैसे लिखेंगे हम लोग को। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नेम हमने दे दिया ए बी एंड सी। अब देखिए, अब देखते हैं इसको लिखते कैसे है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले एक छोटा सा हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक, ट्राइंगल के साथ हमको लिखना है ए बी सी, डैट मीन्स ये हो गया इसका नेम इस ट्राइंगल का। तो चलिए देख लेते हैं अब साइड्स को कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। हमको इस ट्राइंगल में क्या दिख रहे हैं, थ्री साइड। किसी भी ट्राइंगल में थ्री साइड ही होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए भाई हमको थ्री साइड दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए बी, बी सी एंड सी ए, दीज थ्री आर साइड्स। ओके, अब इसको लिखते कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मान लीजिए हम ए बी लिखे हैं तो हम इसे बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए बी सी लिखे तो सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस उसको, उस लाइन को डिनोट करना है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक डैश लगा देना है, तो हमारा ये हो गया अपना तरीका साइड लिखने का। ओके ना। अब बात कर लेते हैं भाई एंगल कैसे लिखते हैं। तो देखिए भाई, अगर हमको डिनोट करना है एंगल ए, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो क्या करेंगे, बी ए सी, इसको हम लोग बनाएंगे एंगल। ओके, तो एक छोटा सा एंगल का कुछ तो फिगर बनाएंगे, देन हमको लिखना है बी ए सी। जिस एंगल को हम डिनोट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसको हम लोग बीच में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल ए को दिखाना चाहा तो हमने क्या किया, एंगल जो ए है उसको हमने बीच में रख लिया, ठीक है ना। तो एंगल बी ए सी। अब देखिए इसका नेक्स्ट तरीका देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एंगल ए को दिखाना है तो हमें एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डैट इसका भी वही मतलब है कि हम एंगल ए को दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। और इस एंगल को लिखने का एक और तरीका है, वो कौन सा भाई, तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल बी। ओके ना। अब बात कर लेते हैं, अगर एंगल सी हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हम पुराने वाली बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी बी। ओके, या फिर एंगल बी सी ए। ओके, अब किसी भी एंगल को डिनोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उस नंबर को, यानी कि जो अपना नेम गिवन है उसको हमको बीच में शो करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब भाई बात कर लेते हैं वर्टेक्स कैसे दिखाएंगे, यानी कि वर्टिकल्स कैसे दिखाएंगे। तो याद रखिएगा सभी ट्राइंगल में थ्री वर्टेक्स होते हैं, डैट मीन वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल्स मीन्स क्या होता है, जहाँ पे दो साइड मीट होते हैं आके, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको कितना वर्टेक्स दिख रहा है, कितना कोने दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको थ्री दिख रहा है, पहला ए बी एंड सी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। डैट मीन्स सब लोग हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के प्रकार, ठीक है ना। देखिए भाई ट्राइंगल को हम लोग टू बेसिस पे बांटे हैं, पहला तो है साइड के बेसिस पे और दूसरा है एंगल के बेस पे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अगर साइड के बेस पे एंगल कितने प्रकार के होते हैं भाई, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं एंगल के, तो इसका थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, पहला होता है भाई स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें कि जो अपना एंगल होता है उसका कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा ट्राइंगल दिखता है जिसका जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। ओके ना। अब बात कर ले अपना सेकेंड ट्राइंगल के बारे में। तो हम लोगों ने साइड के बेसिस पे अपना सेकेंड ट्राइंगल को बांटा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भाई, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि दो साइड इक्वल हो और एक साइड इक्वल ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट यानी कि थर्ड ट्राइंगल के बारे में। तो अपना थर्ड ट्राइंगल में क्या होता है, जितने भी साइड उस ट्राइंगल में है वो सारे इक्वल होते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये तो बात होगी कि साइड के बेसिस पे हमने ट्राइंगल को कितने प्रकार में बांटा है। अब हम लोग देख लेते हैं एंगल के हिसाब से हमने कितने प्रकार में बांटा है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखिए भाई, तो इसको भी हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, तो पहला पार्ट होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं भाई, तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें कि जो एंगल होना भाई वो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया, इसमें हमको क्या दिख रहा है, जितने भी एंगल है वो सारे 90 डिग्री एंगल से नीचे हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइंगल के बारे में। तो अपना नेक्स्ट ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं भाई, तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें जो एक एंगल हो ना वो 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइंगल के बारे में। तो अपना नेक्स्ट ट्राइंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अबव हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है मीडियन ऑफ ट्राइंगल। अब हमको पढ़ना है मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें अगर एक लाइन आकर उस ट्राइंगल को दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना भाई, तो उसे हम लोग बोलते हैं मीडियन। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो सीधा ट्राइंगल है इसको अगर हम एक लाइन ला के इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, तो ये मीडियन ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 मीडियन ऑफ ट्राइंगल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पे हम मान लीजिए अब बी से कोई लाइन ला के हमने अटैच कर दिया इसमें, अगर इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है भाई, तो ये हो जाएगा अपना मीडियन। ठीक है ना। अब ये लाइन सी से भी जा सकता है, ठीक है ना, सी से जाकर इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो इसे हम लोग बोल देंगे मीडियन। ठीक है ना। मीडियन समझ में आ गया भाई। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, तो एल्टीट्यूड को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइट। ओके ना, किसी भी ट्राइंगल की हाइट को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए आप कहीं जाते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, अपना हाइट देखना है कि आपका हाइट कितना है। अगर आप कहीं गए, आपका अगर हाइट मेजर करना है, क्या करेंगे, टिल्टेड खड़े होंगे या फिर स्ट्रेट खड़े होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, स्ट्रेट खड़े होंगे तभी अपना हाइट निकल पाएगा, अदरवाइज वहाँ पे हमारा हाइट जो है वो गलत निकलेगा। ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे भी ट्राइंगल को देखने हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना है। ठीक है ना। 90 डिग्री एंगल कैसे क्रिएट होगा, तो बीच में से एक सेपरेट करेंगे तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए एक लाइन ला के हमने इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया ए और डी। ओके, अब देखते हैं भाई इस स्ट्रेट लाइन को, देखे ना, अब इसका मेजरमेंट निकल सकता है। अब टिल्टेड अगर बी ए का निकाल दे तो हो सकता है वो गलत हो जाता है। ठीक है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ए डी अपना एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ए डी जो हो गया अपना हाइट हो गया इस ट्राइंगल का। ओके, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया और इसमें अगर कोई पूछ दे भाई इसमें एल्टीट्यूड बताओ, इसमें एल्टीट्यूड है क्या, ठीक है ना, तो देखिए भाई यहाँ पे हमको कोई भी स्ट्रेट लाइन करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्रिएट करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगर ध्यान से, तो एल से बना हुआ है एकदम 90 डिग्री एंगल। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, जो स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है उसको हमको देख लेने हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछ दे एल्टीट्यूड क्या है भाई इस ट्राइंगल का, तो क्या बोलेंगे, ए बी इज आवर एल्टीट्यूड। ओके ना, यानी कि ए बी जो है उस ट्राइंगल का हाइट हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है ना भाई। तो देखिए भाई, अगर कोई भी ट्राइंगल देते हैं तो उसके अंदर जो एंगल है उसे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। वैसे ही अगर कोई ऐसा फिगर दे देता है जिसमें कि उसके बाहरी वाले एंगल को भी दिखा रहा है, ठीक है ना, शो कर रहा है उसके बाहर वाले एंगल को, तो उस बाहर वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है ना, जो बाहर वाला एंगल है वो इक्वल हमेशा होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल। यानी कि जो इंटीरियर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है ना भाई, उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है, जैसे कि यहाँ पे जो जो इंटीरियर एंगल हमने बना रखा है उसका सम जो इक्वल होगा ना भाई, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अभी आई थिंक आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट चलिए एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास ये फिगर है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है, तो अपना एंगल का प्रॉपर्टी क्या था भाई, एंगल का प्रॉपर्टी था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके ना। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमको एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है एंड दो इंटीरियर अपोजिट एंगल गिवन है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना उसके ठीक अपोजिट साइड में गिवन है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे दो अपोजिट एंगल हमने लिया है। यहाँ पे एक का वैल्यू गिवन है लेकिन सेकंड वाले का वैल्यू नहीं गिवन है। अब इसको अगर कोई पूछ दे कि एक्स का वैल्यू बताओ भाई, एक्स का वैल्यू क्या है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ये पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल जो गिवन है उसके। ठीक है ना। यहाँ पे अपना अपोजिट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर के कौन है, तो 60 एंड एक्स एंगल है। ठीक है ना। यानी कि 60 एंड एक्स को अगर हम ऐड कर दे तो इक्वल होगा 130 डिग्री के।
ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो 60 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा अपना प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। डैट मीन्स 130 में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स का वैल्यू निकल के आया 70 डिग्री। डैट मीन जो अपना एक्स की वैल्यू है वो 70 डिग्री एंगल है। ओके, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। किस प्रॉपर्टी की मदद से पता चला भाई? तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के हिसाब से हमको पता चला है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। और भाई एक गलती कभी भी मत कीजिएगा, वो है क्या? तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल में एक एंगल गायब रखा है, ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए जो एक एंगल है ना, जो 130 डिग्री एंगल के जस्ट बगल में जो होना चाहिए इंटीरियर एंगल, उसको हमने हटा रखा है। क्योंकि वहाँ पे आपको उस एंगल को ऐड नहीं करना है, कभी भी उस एंगल को ऐड मत कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे जो अपना 130 डिग्री के जस्ट साइड में जो एंगल होगा उसको हम लोग कभी भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके अपोजिट वाले एंगल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ट्राइंगल के एंगल की सम का प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या होता है भाई? तो किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही ये प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही था। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है टू स्पेशल ट्राइंगल। डैट मीन्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दो स्पेशल ट्राइंगल के बारे में। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई, उसका तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होता है, यही कह रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस यही था इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपना प्रॉपर्टी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या भाई? इसमें दो साइड इक्वल होते हैं और इसका जो बेस एंगल है ना वो इक्वल होता है, ठीक है ना। बेस एंगल कौन सा है? तो जो नीचे वाले दोनों एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो अपना ऊपर की तरफ जा रहा है साइड, वो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? प्रॉपर्टी बहुत छोटा है, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है ना, उसमें किन्हीं दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, इसमें यही कहा जा रहा है, ठीक है ना। सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? अगर मान लीजिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, उसके ऊपर पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होता है उसे देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसमें पूछूँ राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, तो सबसे पहले आपका जवाब होगा AC, ओके ना। अब यही कहता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या कहता है? AC का स्क्वायर, ठीक है ना, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि जो बड़ा वाला साइड है ना भाई उसका स्क्वायर इक्वल है जो अपना दो छोटे छोटे साइड है, ठीक है ना, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है ना। यही ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी कह रहा है। अब भाई कई लोग के दिमाग में ये डाउट होगा कि आखिर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दे दे AB का वैल्यू एंड BC का वैल्यू, ठीक है ना, और हमको फाइंड करना है AC का वैल्यू, ठीक है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से बहुत ईजिली निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग? AB का वैल्यू पुट करेंगे एंड BC का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे रखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। मान लेते हैं जो AB का वैल्यू है वो 4 है एंड BC का वैल्यू जो है 3 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से पुट कर लेंगे। अब देखिए भाई हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। अब अगर 3 का स्क्वायर निकालने बैठेंगे तो क्या होगा? 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? 16 एंड 9 को सम कर लेना है, तो 16 एंड 9 का सम हो जाएगा 25। और भाई देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है ऊपर, क्या करेंगे? इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5। डैट मीन्स अपना AC का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर या फिर मीटर, अगर यूनिट गिवन है तो इसी के हिसाब से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी टॉपिक के साथ साथ अपना इंट्रोडक्शन वीडियो होता है चैप्टर 6 का एंड। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।